हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स करियर पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको यूपी पीजीटी कॉमर्स में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रबंधकीय प्रतिवेदन के विषय में विस्तार से अध्ययन कराऊंगी। इसमें से हमारे 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए किसी भी टॉपिक को स्किप ना करें। तो अब हम शुरू करते हैं प्रबंधकीय प्रतिवेदन, जिसे हम बोलते हैं मैनेजमेंट रिपोर्ट। मैनेजमेंट रिपोर्ट जो होते हैं ये हमारे टाइम के अकॉर्डिंग साप्ताहिक भी हो सकते हैं, मासिक भी हो सकते हैं, त्रैमासिक भी हो सकते हैं, 6 महीने भी हो सकते हैं और वार्षिक भी हो सकती हैं। एक छोटे व्यावसायिक संस्था का कार्य क्षेत्र सीमित होता है। कोई भी हमारी संस्था होती है, जितना छोटा हमारे कार्य क्षेत्र जो भी कार्य क्षेत्र हमारा छोटा होगा, तो जिसके कारण फर्म का स्वामी अवलोकन और व्यक्तिगत संपर्क के आधार पर व्यक्तिगत क्रियाओं की देखरेख खुद ही कर लेता है। यानी छोटे व्यवसाय में व्यक्ति सारे काम खुद ही कर लेता है, लेकिन जैसे जैसे हमारा व्यवसाय का आकार बढ़ता जाता है, उसके संचालन यानी उसको ऑपरेट करने में उतनी ही कठिनाइयाँ आती हैं। और प्रबंध को अधिकांश जानकारियों के लिए औपचारिक सूचनाओं और प्रतिवेदन व्यवस्था पर निर्भर रहना पड़ता है। एक बड़े व्यावसायिक संस्थान में जहां अनेक प्रकार के उत्पाद निर्मित होते हैं तथा विभिन्न विकल्पों में से उत्तम विकल्प का चयन करना होता है। सही विकल्प का चयन करने के लिए विभिन्न औपचारिक माध्यमों से प्राप्त सूचनाओं पर निर्भर रहना पड़ता है। अतः प्रबंध के प्रभावशाली कार्य निष्पादन में प्रबंध के प्रतिवेदन व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रबंध के प्रतिवेदन से क्या आशय है? वैसे तो खैर हमने पढ़ लिया, लेकिन एक थोड़ा सा इसका मीनिंग और देख लेते हैं कि होता क्या है। प्रबंध प्रतिवेदन संस्था की महत्वपूर्ण जानकारी प्रबंधकों को उपलब्ध कराने का एक महत्वपूर्ण साधन होता है। प्रतिवेदन प्रस्तुत करना संप्रेषण की व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। व्यवसाय का आकार जैसे जैसे बड़ा होता है, उसके क्रियाकलापों पर नियंत्रण करना उतना ही कठिन हो जाता है। प्रबंध प्रतिवेदन 2 शब्दों से मिलकर बना है। यहाँ से क्वेश्चन आ भी सकता है, पढ़ लेते हैं। प्रबंधकीय प्रतिवेदन प्रबंधकीय का आशय प्रबंध से संबंधित सूचनाओं से होता है और प्रतिवेदन का आशय रिपोर्ट से होता है। रिपोर्ट शब्द लैटिन भाषा के पोस्टर शब्द से ली गई है, जिसका अर्थ होता है संवहन होता है। अतः रिपोर्ट का तात्पर्य उन विवरणों से जिनके माध्यम से व्यवसाय की आवश्यक सूचनाओं का संवहन किया जाता है। इस प्रकार जब प्रबंध के विभिन्न स्तरों पर इन प्रतिवेदनों को समाहित किया जाता है, तो इस प्रक्रिया को प्रबंध के प्रतिवेदन कहते हैं। प्रबंध के प्रतिवेदन को निम्न प्रकार में परिभाषित किया जा सकता है। हिम, स्ट्रीट और बेटी ने क्या कहा है कि यह एक लिखित संप्रेषण है जिसमें प्रबंध के निर्णय कार्य में सहायता प्रदान करने की दृष्टि से व्यवसाय के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को शोध तथा व्यवस्था के स्थिति के संबंध में सूचनाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। सेकंड, जॉनसन एंड सेवेज के शब्दों में एक अच्छा व्यवसायिक प्रतिवेदन वह संवहन है जिसमें तथ्यपूर्ण सूचनाएं संगठित एवं स्पष्ट रूप से शुद्ध और सरल भाषा में निहित रहती हैं। उपरोक्त परिभाषा के आधार पर निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि प्रबंध के प्रतिवेदन एक ऐसा विवरण है जो किसी संगठन में नियोजन यानी प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइज करना, निष्पादन करना और व्यवसाय की सामान्य स्थिति के संबंध में तथ्य प्रस्तुत करता है। प्रबंध के प्रतिवेदन की प्रकृति यानी इसके नेचर किस तरीके के होते हैं। प्रबंध के प्रतिवेदन व्यवसाय की सफलता का आधार होता है। यहाँ से क्वेश्चन है कि प्रबंध के प्रतिवेदन जो होता है वो व्यवसाय की सफलता का आधार होता है। यह मुख्य 2 विषयों पर प्रस्तुत किया जाता है। पहला आंतरिक होता है और दूसरा बाह्य होता है। आंतरिक का निर्माण प्रबंधकों की आवश्यकता सूचना उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया यानी लगातार चलती है। आंतरिक प्रतिवेदन लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसके साथ ही प्रबंध के समक्ष उपलब्ध कराने की दृष्टि से आवधिक निष्पादन विवरण भी तैयार किए जाते हैं। आवधिक होता है जो टाइमली किए जाते हैं, पीरियोडिक बोलते हैं। अब आ जाता है बाह्य प्रतिवेदन का निर्माण। बाहरी पक्षों को सूचना उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। बाह्य प्रतिवेदन व्यवस्था में वार्षिक लेखे और वित्तीय विवरण उपलब्ध कराए जाते हैं। प्रबंध के प्रतिवेदन को कला विज्ञान दोनों माना जाता है, क्योंकि इसमें सभी समंक का मतलब होता है डाटा या आंकड़े को व्यवस्थित रूप से एकत्र किया जाता है। फिर अनेक सूत्रों तथा तकनीकों की सहायता से उनका विश्लेषण किया जाता है, इसलिए यह एक विज्ञान है। दूसरी ओर इसमें समंकों का निर्वचन करने तथा भावी कदम यानी जो भविष्य में होने वाले संस्तुति के लिए निर्णय एवं संगठन की विभिन्न आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है, इसलिए यह कला भी है। यह प्रबंधकों के लिए एक प्रकार का सेवा कार्य भी है, क्योंकि
यह आवश्यक सूचना उपलब्ध कराते हैं जो कि वित्तीय व गैर वित्तीय दोनों प्रकार की हो सकती है। प्रबंधकीय प्रतिवेदन हमें केवल सूचना ही प्रदान नहीं करते बल्कि विभिन्न कारणों एवं परिणामों के विश्लेषण पर भी जोर देते हैं। यह सत्य है कि प्रबंधकीय प्रतिवेदन में विश्लेषण का आधार ऐतिहासिक समंक होता है। प्रबंधकीय प्रतिवेदन में विश्लेषण का आधार जो होता है वो ऐतिहासिक समंक होता है, यानी पुराना डाटा होता है हमारा, लेकिन इसका अधिक संबंध भविष्य से होता है और यह प्रबंध को नियोजन एवं बजटन के कार्य में सहायता प्रदान करता है। एक अच्छे प्रतिवेदन के तत्व कौन कौन से हो सकते हैं? एलिमेंट इसेंशियल ऑफ एन आइडियल रिपोर्ट। एक अच्छे प्रतिवेदन के आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं? प्रबंधक प्रतिवेदन का निर्माण करना ही पर्याप्त नहीं है, व्यवसाय में प्रभावी संभालने के लिए एक अच्छा प्रतिवेदन का होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए एक अच्छे प्रतिवेदन के आवश्यक तत्व निम्नलिखित हो सकते हैं, यानी उसका उचित शीर्षक होना चाहिए, यानी उसका बिल्कुल टाइटल होना चाहिए, सरलता होनी चाहिए, संक्षिप्तता होनी चाहिए, समय का उचित ध्यान रखा जाना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, एक्यूरेसी यानी शुद्धता होनी चाहिए, अंकों का समन्वय होना चाहिए और विशिष्ट प्रतिवेदन होना चाहिए। विशिष्ट प्रतिवेदन उस मतलब तैयार किया किसी विशेष टॉपिक को किसी विशेष रिपोर्ट को तैयार करने के विशेष आंकड़े जो होते हैं उनके लिए विशेष प्रतिवेदन तैयार किया जाए, विशेष रिपोर्ट तैयार की जाती है। प्रतिवेदन की विधियां। प्रबंध के प्रतिवेदन विभिन्न तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है। यह किसी विशिष्ट दशा में प्रतिवेदन की विभिन्न सूचनाओं की प्रकृति और मात्रा को प्रभावित करता है। प्रतिवेदन की मुख्य प्रचलित रीतियां निम्न प्रकार से हो सकती हैं, जिसमें एक लिखित होती है, दूसरी ग्राफिक होती है और तीसरी मौखिक होती है। पहला लिखित प्रतिवेदन होता है जिसे रिटर्न रिपोर्टिंग कहते हैं। लिखित प्रतिवेदन का आशय में से जिसमें सूचनाओं को लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाता है लिखित प्रतिवेदन होता है। पहला औपचारिक आ जाए औपचारिक वित्तीय प्रतिवेदन, दूसरा सारणीबद्ध सूचना, तीसरा हो जाए लेखांकन अनुपात। औपचारिक वित्तीय प्रतिवेदन में आ जाएगा वित्तीय विवरणों में बजटेड समंकों की तुलना में वास्तविक समंक व एक समय अवधि की सूचनाओं को प्रदान करते हुए तुलनात्मक लेखांकन विवरण शामिल होते हैं। सारणीबद्ध सूचना, इसमें उत्पादन, बिक्री, व्यय आदि के समंकों को सारणी के रूप में व्यक्त किया जाता है। तीसरा आ जाएगा लेखांकन अनुपात। ये अनुपात औपचारिक वित्तीय विवरणों के भाग भी हो सकते हैं अथवा एक पृथक विवरण भी में दिए जा सकते हैं। ग्राफिक प्रतिवेदन, इसमें प्रतिवेदन ग्राफिक अर्थात चार्ट, चित्र या ग्राफ की सहायता से प्रस्तुत किए जाते हैं। चार्ट में पाई चार्ट, प्रवाह चार्ट जिसे हम फ्लो चार्ट बोलते हैं तथा चित्रों के रूप में दंड आरेख, क्षेत्र चित्र आदि को शामिल किया जाता है। मौखिक प्रतिवेदन के अंतर्गत समूह बैठकें या व्यक्तियों के साथ कॉन्फ्रेंस आदि हो सकती हैं। मौखिक प्रतिवेदन प्रबंध में अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता। इसका आशय इतना आवश्यक है कि ये प्रतिवेदन एक ऐसा मंच प्रदान करते हैं जहां फर्म की विभिन्न समस्याओं का विश्लेषण किया जा सकता है। प्रतिवेदन की उपयुक्त तीनों विधियों में से प्रबंध के प्रतिवेदन के लिए लिखित प्रतिवेदन को ही सबसे अधिक उपयुक्त और विश्वसनीय माना जाता है। ग्राफिक और मौखिक इतना अट्रैक्टिव नहीं है और न ही विश्वसनीय है। प्रबंध के प्रतिवेदन के प्रकार। प्रबंध हेतु तैयार किए गए विभिन्न प्रतिवेदन में कई आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रबंध में अधिकांश संचालन रिपोर्ट, वित्तीय रिपोर्ट, आंतरिक व बाह्य प्रतिवेदन मुख्य रूप से उपयोगी और लाभदायक होते हैं। कुछ मुख्य वर्गीकरण निम्न प्रकार के होते हैं जिसे हमने एक चार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। इसमें प्रतिवेदन के प्रकार आ जाएंगे। प्रतिवेदन के प्रकार, एक होता है संचालन रिपोर्ट, यानी रिपोर्ट के प्रकार। एक होती है संचालन रिपोर्ट, एक होती है वित्तीय रिपोर्ट। संचालन रिपोर्ट को दो भागों में बांटा गया होता है, नियंत्रण रिपोर्ट, दूसरी होती है सूचना रिपोर्ट। नियंत्रण रिपोर्ट को वापिस हमने दो भागों में बांटा है, एक होता है सारांश नियंत्रण रिपोर्ट, दूसरा होता है चालू नियंत्रण रिपोर्ट। एक होता है चालू नियंत्रण रिपोर्ट, दूसरा होता है सारांश नियंत्रण रिपोर्ट। इसमें पूरी एक सारांश होता है, उसमें होता है चालू नियंत्रण में पूरा काम चलता रहता है लगातार। सूचना रिपोर्ट में प्रवृत्ति रिपोर्ट आ जाएगा, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट और कार्य रिपोर्ट। प्रवृत्ति रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, कार्य रिपोर्ट। वित्तीय रिपोर्ट में आ जाएगा स्थिर वित्तीय रिपोर्ट और प्रायोगिक वित्तीय रिपोर्ट। हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे। संचालन रिपोर्ट क्या है, नियंत्रण रिपोर्ट क्या है, सूचना रिपोर्ट क्या है। सबसे पहले आ जाएगा संचालन रिपोर्ट। व्यवसाय के संचालन के संबंध में तैयार किए गए विवरणों को दो प्रकारों में अध्ययन किया जाता है। पहला होता है नियंत्रण रिपोर्ट। व्यवसाय में संचालन रिपोर्ट को
दो संचालन क्रियाओं को प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण करने के उद्देश्य से जो रिपोर्ट तैयार की जाती है उसे नियंत्रण रिपोर्ट कहा जाता है। नियंत्रण रिपोर्ट को वापिस दो भागों में बांटा गया है, चालू नियंत्रण रिपोर्ट, दूसरा सारांश नियंत्रण रिपोर्ट। चालू नियंत्रण रिपोर्ट में कारखाने में संपादित क्रियाओं व प्रमाप क्रियाओं की तुलना करके अंतरों का पता लगाया जाता है, प्रबंध को तुरंत सूचना प्रदान की जाती है, साथ ही नियंत्रण में सहायता भी प्रदान की जाती है। सारांश नियंत्रण रिपोर्ट। सारांश नियंत्रण रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में एक निश्चित अवधि में प्रमाप से हुए विचलनों का लाभ पर क्या प्रभाव पड़ता है इसको संक्षिप्त रूप में प्रकट करना, समराइज करना। यह रिपोर्ट चालू नियंत्रण रिपोर्ट की रोकथाम का कार्य करती है। इस रिपोर्ट का प्रमुख उद्देश्य अधिकारी के सर्वेक्षण हेतु नियोजित संचालन से हुए विचलनों को सारांशित करना तथा बजटेड लाभ पर पड़े प्रभाव को दर्शाना होता है। दूसरा आ जाएगा सूचना रिपोर्ट। पहला है नियंत्रण संचालन रिपोर्ट, दूसरा है वित्तीय रिपोर्ट। संचालन रिपोर्ट का वापिस दो भागों में बांटा, एक तो नियंत्रण रिपोर्ट है, दूसरा सूचना रिपोर्ट है। सूचना रिपोर्ट का कार्य क्षेत्र नियंत्रण रिपोर्ट की तुलना में अधिक व्यापक होता है। सूचना रिपोर्ट का कार्य क्षेत्र नियंत्रण रिपोर्ट की तुलना में अधिक व्यापक होता है। नियंत्रण रिपोर्ट में मुख्य रूप से व्यवसायिक क्षमता पूर्ण संचालन का अध्ययन किया जाता है, जबकि सूचना रिपोर्ट का उद्देश्य संचालन रिपोर्ट से उन तथ्यों को अलग करना होता है जिन्हें सरल व स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाता है। इसका क्षेत्र विस्तृत व व्यापक होने के कारण सूचना रिपोर्ट का कोई ठोस वर्गीकरण संभव नहीं है। फिर भी सूचना रिपोर्ट का निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जाए, जैसे बोलते हैं प्रवृत्ति रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट और कार्य रिपोर्ट। प्रवृत्ति रिपोर्ट के अंदर क्या आएगा? प्रवृत्ति रिपोर्ट के अंतर्गत एक कार्य या कार्यों के परिणामों को दो या दो से अधिक अवधि के बीच हुए परिवर्तनों की तुलना की जाती है। सारांश नियंत्रण रिपोर्ट की भांति यह भी दो प्रकार की हो सकती है, मास्टर और सहायक रिपोर्ट। विश्लेषणात्मक रिपोर्ट के अंतर्गत क्षैतिज तुलना की जाती है। सामान्य रूप से कहा जा सकता है कि प्रवृत्ति रिपोर्ट के साथ साथ विश्लेषणात्मक रिपोर्ट भी तैयार करनी चाहिए। इन दोनों ही रिपोर्ट की सहायता से व्यवसाय के संचालन के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त की जा सकती है। कार्य रिपोर्ट। कभी कभी सूचना रिपोर्ट की रचना प्रत्येक क्रिया या विभाग के आधार पर की जाती है। यह दो प्रकार के हो सकते हैं, व्यक्तिगत कार्य रिपोर्ट और दूसरे संयुक्त कार्य रिपोर्ट। व्यक्तिगत कार्य रिपोर्ट केवल एक उत्तरदायी अधिकारी के निर्देशन में संपादित की जाती है, यानी कोई एक रिस्पॉन्सिबल जो ऑफिसर होता है उसके निर्देशन में संपादित की जाती है, जबकि संयुक्त कार्य रिपोर्ट में प्रत्येक अधिकारी के निर्देशन में संपादित, यानी जबकि संयुक्त कार्य रिपोर्ट में प्रत्येक, संयुक्त वर्ड से ही क्लियर है, संयुक्त कार्य रिपोर्ट में प्रत्येक अधिकारी के निर्देशन में, उसमें एक जिम्मेदारी अधिकारी है कोई, और इसमें प्रत्येक अधिकारी के निर्देशन में संपादित क्रियाओं के समूह के सामूहिक परिणामों को प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा आ जाएगा वित्तीय रिपोर्ट। पहला था हमारा संचालन रिपोर्ट और दूसरा था वित्तीय रिपोर्ट। वित्तीय रिपोर्ट के अंदर आएगा जो रिपोर्ट एक व्यावसायिक संस्था की वित्तीय स्थिति के संबंध में प्रकाश डालती है, प्रबंध को अंशधारियों के प्रति दायित्व को निभाने में सफलता या असफलता का लेखा पूरा करने के लिए वित्तीय रिपोर्ट की आवश्यकता होती है। वित्तीय रिपोर्ट संचालन रिपोर्ट से अलग होती है, परंतु इसका आशय यह कदापि नहीं है कि वित्तीय रिपोर्ट और संचालन रिपोर्ट दोनों अलग अलग स्वतंत्र होती हैं। एक संस्था की वित्तीय रिपोर्ट को दर्शाता है और दूसरा वर्तमान आय को दर्शाता है। वित्तीय रिपोर्ट भी मुख्यतः दो प्रकार की हो जाती है। पहला है स्थिर वित्तीय रिपोर्ट, आर्थिक चिट्ठा। इसके सहायक विवरणों को स्थायी वित्तीय रिपोर्ट कहते हैं, क्योंकि ये एक निश्चित तिथि पर संपत्ति एवं दायित्वों के संबंध में सूचना प्रदान करते हैं। इसलिए आर्थिक चिट्ठे को एक आधारभूत वित्तीय रिपोर्ट भी कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन ये आ सकता है कि आधारभूत वित्तीय रिपोर्ट किसे कहा जाता है? आर्थिक चिट्ठे को। प्रायोगिक वित्तीय रिपोर्ट। स्थिर रिपोर्ट केवल संपत्तियों की तरलता और प्रयोग की गई वित्तीय नीतियों की सुदृढ़ता के मूल्यांकन से संबंधित न किया जाए तो यह अर्थपूर्ण मानी जाती है। अब इसमें हमने पढ़ा है सबसे पहले प्रतिवेदन के प्रकार। प्रतिवेदन हमारे दो प्रकार के होते हैं, संचालन रिपोर्ट और दूसरी वित्तीय रिपोर्ट। संचालन रिपोर्ट को वापस दो भागों में बांटा गया है, नियंत्रण रिपोर्ट और सूचना रिपोर्ट।
सूचना रिपोर्ट को नियंत्रण रिपोर्ट को वापस दो में सारांश नियंत्रण रिपोर्ट और दूसरा चालू नियंत्रण रिपोर्ट। सूचना रिपोर्ट, प्रवृत्ति रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, कार्य रिपोर्ट, वित्तीय रिपोर्ट, स्थिर वित्तीय रिपोर्ट और प्रायोगिक वित्तीय रिपोर्ट। इसमें हमने हमारे 2 से 3 क्वेश्चन जो इस टॉपिक को ऐसे हमारे बनेंगे वो हमने इसमें कवर करने की पूरी कोशिश की है। तो इस वजह से इस टॉपिक को स्किप ना करें, क्लास को पूरा देखने के, पूरी क्लास को 1 से 2 बार देख लेना, तो क्वेश्चन में हमारे 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे, इसमें से बन जाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।